किसी घने जंगल में एक शक्तिशाली और भयानक शेर रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और कोशिश करते थे कि उसकी नजर में न आए। शेर रोज शिकार के लिए निकलता और किसी न किसी जानवर को अपना निवाला बना लेता। उसी जंगल में एक हरिणी भी रहती थी जो अपनी फुर्ती और चतुराई के लिए मशहूर थी। वो हमेशा सतर्क रहती ताकि शेर की नजर में न आए। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गई, घास कम हो गई और शिकार के जानवर भी घटने लगे। शेर को कई दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था, जिससे वो कमजोर होने लगा। उसे महसूस हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भूख से मर जाएगा। इसी बीच हरिणी पानी पीने के लिए एक झील के किनारे आई। शेर ने उसे देख लिया और धीरे धीरे दबे पांव उसकी ओर बढ़ने लगा। हरिणी के कान बहुत तेज थे। जैसे ही उसने पत्तों की सरसराहट सुनी, वो तुरंत सतर्क हो गई और शेर को अपनी ओर आता देखा। हरिणी जानती थी कि वो अपनी तेज रफ्तार से बच सकती है, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि एक न एक दिन शेर उसे पकड़ ही लेगा। हरिणी ने हिम्मत जुटाई और बोली, शेर महाराज, मैं जानती हूँ कि आप भूखे हैं और मुझे खाने आए हैं, लेकिन क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? शेर हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई शिकार उससे पहले बात करने की हिम्मत करेगा। उसने रुचि लेते हुए कहा, हाँ बोलो, लेकिन याद रखना तुम मेरे पंजों से बच नहीं सकती। हरिणी मुस्कुराकर बोली, मैं भाग तो सकती हूँ, मगर मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। यदि आप मुझे मार देंगे तो आपकी भूख कुछ दिनों के लिए मिट जाएगी, लेकिन फिर से भूख लगने लगेगी। जंगल में वैसे ही शिकार की संख्या कम होती जा रही है। अगर आप इसी तरह शिकार करते रहे तो जल्द ही आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। शेर चुप हो गया। उसने इस नजरिए से कभी नहीं सोचा था। हरिणी ने अपनी बात जारी रखी, अगर आप शिकार करने के बजाय जंगल के जानवरों के साथ मिलकर रहें तो वे भी आपकी सहायता करेंगे और आपको कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। शेर जोर से हंसा, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं दूसरों पर निर्भर क्यों रहूं? हरिणी ने कोमल स्वर में कहा, सच्चा राजा वो होता है जो अपनी प्रजा की देखभाल करे, न कि वो जो उन्हें नष्ट कर दे। यदि जंगल के जानवर खत्म हो गए तो आपका राज्य भी समाप्त हो जाएगा। शेर इस बात पर गहराई से सोचने लगा। कुछ देर बाद उसने पूछा, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो क्या सच में सभी जानवर मेरी मदद करेंगे? हरिणी ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ, हम सब मिलकर इस जंगल को बेहतर बना सकते हैं। हम शिकार के बजाय नए रास्ते खोज सकते हैं, मिलकर भोजन के नए स्रोत तैयार कर सकते हैं और सभी जानवर एक साथ मिलकर जी सकते हैं। शेर को ये विचार पसंद आया। उसने हरिणी से वादा किया कि वो अब से जंगल के दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हरिणी ने ये खबर पूरे जंगल में फैला दी। धीरे धीरे सभी जानवर मिलकर काम करने लगे। कुछ जानवर फल और सब्जियां इकट्ठा करने लगे, कुछ ने भोजन के अन्य साधन खोजने शुरू कर दिए और कुछ ने पानी के स्रोतों को संरक्षित करने का काम किया ताकि सभी के लिए पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध हो। समय के साथ शेर को एहसास हुआ कि हरिणी की बात सही थी। अब उसे भूख से तड़पना नहीं पड़ता था, बल्कि वो संतोषपूर्ण जीवन जीने लगा। जंगल के अन्य जानवर भी खुश थे क्योंकि अब उन्हें हर समय शेर के भय में नहीं रहना पड़ता था।